नहीं आया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच बाहर फंसे बिहार के जो छात्र हैं उनको वापस लाने की मांग भी उठ रही है। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों के मसले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। बिहार सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है, साथ ही कई और मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार के कई ऐसे छात्र हैं जो राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों की सरकारें उनको वापस ला रही हैं, लेकिन आखिर बिहार सरकार की क्या मजबूरी है कि उन्हें नहीं लाया जा सकता, और बिहार सरकार का इस पर क्या रुख है? देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है कि प्राण रक्षा का जो मंत्र है वह है केवल एक, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस। मैं आपको एक आंकड़ा अलीम जी बताना चाहता हूं कि बिहार में आपने अभी बताया कितने लोग बीमार हैं, संक्रमित हैं। 38%, 38% अब तक के जो मुझे प्राप्त आंकड़े हैं, 38% ऐसे लोग जो बाहर से आए उनके चलते संक्रमण हुआ। आप समझिए कितनी बड़ी चुनौती है यह। और अब ये मामला न्यायालय में है, मैं उस पर कोई कहना नहीं, लेकिन मैं राजस्थान की सरकार को जरूर कहना चाहता हूँ कि कोटा की इकोनॉमी हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे बच्चे हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये बयान दिया कि हम उन बच्चों को रखेंगे अच्छे तरीके से। आखिर उन बच्चों को के जीवन की व्यवस्था करना, उनका एक माह भी राजस्थान की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। बिहार के बच्चों ने कोई अपराध किया था क्या? कोई गुनाह किया है क्या? कोई गलत किया है क्या? हम पर उनकी इकोनॉमी चल रही है और उन लोगों का ये व्यवहार, ये निश्चित रूप से दुखद है। ये ऐसी घड़ी है जब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई दूसरा जिसको जानता है न पहचानता, वैसे लोग मदद करते हैं। लेकिन नीरज जी, दूसरे राज्यों की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, दूसरे राज्यों की सरकारें जो हैं अपने छात्रों को वापस ला रही हैं, क्योंकि छात्र वहां पर हॉस्टल में रहते हैं, किस स्थिति में हैं, किस स्थिति में नहीं है, ये उनके लिए मुश्किल का दौरा। और साथ ही जो पेरेंट्स बिहार के रहने वाले हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। तो बिहार सरकार को नहीं चाहिए कि इस पर कुछ पहल करे? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों या चौथा दिन जहानाबाद के एक मुख्य जनप्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि आप प्रवासियों से बात करते रहिएगा तो मन में उनको सुकून मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को तो राष्ट्रीय एहसास हो रहा होगा खतरे का, उनको इस बात की जानकारी होगी, अद्यतन रिपोर्ट उनके पास होगा। जब उनके द्वारा जो प्रतिवेदित है, विभिन्न जगहों पर आप देखिएगा, उन्होंने लगातार ये मंतव्य दिया है कि लॉकडाउन का पालन करिए, परिवार से दूर हैं, परेशानी है, चिंता है। हम लोग भी चिंतित इसके लिए, हमारे बच्चे हैं ना, कौन नहीं चिंतित होगा? हम लोग का परिवार नहीं है? जब पटना से हम लोग 50 किलोमीटर अपना घर नहीं जा सकते हैं, ये स्थिति है लॉकडाउन के कारण। किस लिए? अपने रक्षा के लिए भी, दूसरों के रक्षा के लिए भी। इसलिए अब इस सवाल पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंतव्य पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की। नीरज जी, एक सवाल ये भी, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज राज्य के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले को सामने रख सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे मामले को आप जब देखिएगा तो बिहार जैसा राज्य जिसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, अभी 16 आदमी हमारा वज्रपात से हमारे लोग गुजर गए, 38% बाहर के प्रवासी आए, उसके चलते हम संक्रमित हो रहे हों। और वैसी स्थिति में हम जो बिहार की जनता का हमको जिम्मेवारी मिला है, सीधा खाता में हस्तांतरण में चुनौती दे रहा हूँ। देश के किसी राज्य ने यह किया हो? इतने बड़े आंकड़े, अगर बिहार का जनसंख्या का घनत्व तो देख लीजिए, हम लोगों ने सीधा बैंक में, कोई बिन चड्ढा नहीं, 5,869 करोड़ रुपया सीधे लाभुक के खाता में किस लिए किया? इसीलिए ना कि उनको कोई आर्थिक परेशानी नहीं हो, लॉकडाउन का पालन करेंगे तो इन छात्रों के बारे में कुछ बातचीत होगी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने ये मसला रख सकते हैं कि उन बच्चों की देखरेख की जाए, उन बच्चों के रहने का और सही तरीके से खाने पीने का इंतजाम किया जाए?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारी सरकार ने उनके निर्देश पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है छात्र छात्राओं के लिए कि कोई परेशानी कहीं हो, चाहे वो केरल में पढ़ने वाले छात्रों, कोटा में हो, मुंबई में हो, गुवाहाटी में हो, या कोई कहीं भी पढ़ रहे हो, हैदराबाद में हो, उनको कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से वो बच्चे संपर्क करेंगे वहाँ से। और इस संबंध में क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो संवाद होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उसके बारे में तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। वो तो प्रेस ब्रीफिंग होता है, उसमें सारे बातों की जानकारी मिलेगी। नीरज जी एक और अहम सवाल, आपकी सहयोगी पार्टी है प्रदेश में बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं उनको बुलाया जाए, उनको वापस बिहार लेकर आया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो क्यों चिंतित है बच्चों को लेकर यहां लाने के लिए? सब लोग चिंतित है, कौन नहीं चिंतित रहेगा। वैसे लोग भी चिंतित हैं, अभी जो बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं, प्रवासी हैं, वैसे लोग भी चिंतित हैं, वो भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य दिया, चूंकि राष्ट्रीय खतरे का एहसास उनको है, और मैंने केवल एक आंकड़ा आपको बताया कि 38% लोग बिहार के जो अब तक प्राप्त आंकड़े हैं उसके तहत लोगों का संक्रमण बाहर से आए हुए लोगों के कारण हुआ है, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कहीं से। तो हमारे लिए चिंता विषय यह है कि संक्रमण न फैले। गांव में आपको अलीम जी मैं बताना चाहता हूं, आप अपने रिपोर्टर से भी रिपोर्ट लीजिएगा। हमारे गांव के लोग इतने सजग हुए, इसी की बदौलत हमारी जीत हो रही है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति बाहर का जा रहा है तो वह उस परिवार के लोग ही पहल कर रहे हैं कि नहीं, हमारा परिवार है क्वारंटाइन सेंटर में जाएगा। आशीषी के चलते हम संक्रमण पर प्रयास कर रहे हैं। चुनौती हमारे लिए बड़ी है, लेकिन एक चुनौती इसलिए भी है कि हम चूंकि सोशल सिक्योरिटी का भी काम हम कर रहे हैं और जागरूकता जितनी जनता में है वो तो गौरतलब है और सलाम करने योग्य। लेकिन नीरज जी, क्या सरकार जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको सही तरीके से वहां पर मदद नहीं मुहैया करा पा रही है, या उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई है जो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है? नहीं, हमारे यहाँ बच्चे आए, हम लोगों ने कैमूर में स्क्रीनिंग किया, बच्चे गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम निवेदन इसलिए करते हैं बार बार कि भाई कहाँ इतना लंबा दूरी है, कहाँ संक्रमण हो जाएगा, क्या हो गया गाजीपुर में, क्या हो गया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ये चिंता हमको इस बात के लिए होती है कि वो बच्चे संक्रमित नहीं हो। वो बच्चे हमारे हैं, हम लोग के भी परिवार के 2 सदस्य के बच्चे कोटा में हैं, तो हम लोग भी उनसे बात किए, उनको उनकी पीड़ा समझे, उनको बताया। उन्होंने कहा कि हम तो समझा रहे हैं उन बच्चों को, ये स्वाभाविक है। नीरज जी, आप जिस तरीके से बिहार में मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव केस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, 3 मई को ये दूसरा लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है, तो बिहार सरकार क्या सोचती है? क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या बिहार में आपके स्तर पर, आपके सरकार के स्तर पर इसके बाद कुछ ढील दी जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ मरीज की संख्या बढ़ी, उसमें 38% योगदान जो बाहर से आए हुए लोगों का रहा है। दूसरा पक्ष इसका महत्वपूर्ण यह है कि हमारे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 56 मरीज अब तक के हमारे ठीक हो चुके, यह हमारे लिए सुकून भरी खबर है। तो अब लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उन्होंने अवधि तय की है, लेकिन पूरे देश के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो अपनी बात रखेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जो जमीनी लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, विभिन्न पदाधिकारियों से, विभिन्न संवर्ग के लोगों से संवाद कर करके अद्यतन स्थिति की जानकारी ले करके ही, क्योंकि ये निर्णय लेने का अधिकार उनको है। नीरज जी, लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? बिहार सरकार क्या सोचती है इलाकों में? नहीं, इस संबंध में मेरा कोई व्यक्तिगत मंतव्य नहीं हो सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के हित में फैसला लेते हैं, जब भी लेंगे तो बिहार के आम आवाम में संक्रमण इसका न हो, इस चुनौती का हम कैसे सामना कर पाए, इसके लिए वो निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। तो बिहार सरकार